अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पुजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने का अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है ना, तो आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए ये दो दुआएं हमेशा मांगते रहा करें, एक सेहत और एक हदायत। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही मालूमाती वीडियो है, क्योंकि कई भाई जो है वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त सोचते हैं कि पता नहीं क्या बुला है, कैसे अप्लाई करना है, कितना मुश्किल काम है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, फिर मैं डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने बड़े करीबी जो है उनका वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, और मैं आपको वीज़ा अप्लाई करने के बाद वो कितने दिन में जो है वो वीज़ा लगा और चेक करने का तरीका, ये इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे किया, फिर चेक कैसे किया और कितने दिन में लग गया था। ये आप इस वीडियो में सारा डिटेल से देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो जाके देखनी है। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वैसे अप्लाई करना है और इसी लैंग्वेज में आपने अप्लाई करना है। आपको जो है इंशाल्लाह 99.99% चांस जो है एज सुन एज पॉसिबल वीज़ा लग जाएगा। और ये आपने खुद अप्लाई करना है, किसी से नहीं। बस आपने जिसको बुला रहे हैं, आपने वो पासपोर्ट सामने रख लेना है। पासपोर्ट सामने रख के बस उसकी डिटेल डालनी है, जो नाम वहां लिखा होगा पासपोर्ट पे वो डाल देना। और वहां पे पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट कब बना, वो डाल देना है। दीन क्या है, इस्लाम है, किसको बुला रहे हैं वो डाल, यानी ये छोटे छोटे से वहाँ लिखे होते हैं, वो आपने बस वहाँ फिलअप कर देने हैं और आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने चैम्बर करवाना है, चैम्बर करवाने के बाद आपका वीज़ा लग जाएगा। तो वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं और फिर उसको चेक कैसे करते हैं और कितने दिन में वीज़ा लग गया था, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं, पहले वीज़ा अप्लाई करते हैं। जी, तो आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है visa.mofa.gov.sa। जैसे क्लिक करेंगे आप तो सामने जो है ये पहली ऑप्शन जो है इसको क्लिक करें और आपने राइट साइड पे देखना, अपने सेंटर में जो लिखा हुआ है ना अलमुआतीन, ये चीज़ इसको आपने क्लिक कर देना। ये जिस पे सर्कल डाल रहा हूँ मैं, इसको आप क्लिक कर दें और उसके बाद जो है वो आप नफाज में चले जाएंगे। यहाँ आपने अपना अक्षर का पासवर्ड डालना है और आपके पास जो नंबर आएगा वो आपने अपने मोबाइल से जो है वो क्लिक कर देना है, यानी उस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चल जाएंगे। जैसे ये 28 आया, आप पे पास कोई भी और नंबर आ सकता है। तो इसको क्लिक किया मैंने, तो देखें मेरे पास पूरी डिटेल आ गई। यहाँ आपने वीज़ा नंबर डाल देना, जब आप एंटर हुए तो आपको एक बॉर्डर नंबर मिला था, वो डाल दिया तो हम फॉर्म पे चल जाएंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है जिनसिया पाकिस्तान, मैंने डाल दिया। आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें और सेंटर वाले छोड़ दें, ठीक है। और साथ में देखें लिखा हुआ तारीख़ अल मिलाद यानी डेट ऑफ बर्थ, आप उसको सेलेक्ट करें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। और महल अल मिलाद कहाँ पैदा हुए थे तो हम पाकिस्तान लिख देते हैं। बाकी जो जहाँ पैदा हुआ, जो जिसकी डेट है वो वैसे लिख दें। फिर देखें यहाँ लिखा होगा कि आपका दीन क्या, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, तो हम लिख देंगे मुस्लिम। नीचे ला या अमल, इसको जो है वो आप ऐसे बॉक्स को क्लिक कर दें, ठीक है। और आपने यहाँ पे आप मेल और फीमेल सेलेक्ट कर देना, यानी ये ज़क्कर नीचे लिखा हुआ है वो सिलेक्ट कर देंगे, यानी मेल, फीमेल होगी तो ऊपर वाला। तो उसके बाद लेफ़्ट साइड पे आपने देख बताना है कि जी कौन बेटा है, कौन है। बीवी को बुला रहा है तो हम इब्न कर देंगे, इब्न बेटे को कहते हैं। फिर नीचे जो है वो आप जो पासपोर्ट है उसकी डिटेल डालेंगे, यानी पासपोर्ट जो है वो आपका कौन सा है, तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे आईडी। जो पासपोर्ट है उसको हमने चेंजिंग नहीं करनी, तो वो ऐसे ही जो आदि लिखा हुआ है इसको ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे। कोई आपने इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि कई भाई जो है वो चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जवाज़ अल सफ़र आईदी वो हो गया। अब नीचे आएंगे, नीचे देखें कि आपकी राइट साइड पे जो है वो लिखा है कि जो पासपोर्ट है वो कब बना था, ठीक है। और फिर लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ लिखा आएगा उसकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो क्या है, यानी पासपोर्ट जब बना और एक्सपायरी डेट, ये जो है वो हम लिख देंगे। ये दोनों जो है वो चीज़ें आपने ऐसे एज इट इज़ लिख देनी है। ये सिंपल सा है, आपने बस पासपोर्ट रखना और ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं गूगल से अगर आपको अरबी समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। यानी ये चीज़ें जो है वो आपने पासपोर्ट रख के सामने बस फिलअप करते जाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने सिंपल, जैसे मैं आपको तेज़ी से करके दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको कोई टाइम फॉर्म फिल करते हुए आपको जल्दी से करना होता है।
फिर वो कई ऑप्शन नीचे नहीं आती। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। पासपोर्ट जब बना, पासपोर्ट की जो है वो एक्सपायरी डेट कब है ये तो पता है ना। ठीक, तो अब नीचे जो है वो पासपोर्ट कहाँ से बना था, यहाँ पाकिस्तान कर देंगे सिंपल। ये जहात अल कुदूम यानी यहाँ पे जो है वो हम ये नीचे जो है वो इस्लामाबाद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर देंगे। कराची भी है, इस्लामाबाद आप सिलेक्ट कर दें। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा वीज़ा हम अदद सफ़रात करेंगे यानी मल्टीपल है, ऊपर वाला करेंगे तो सिंगल एंट्री है, तो हम मल्टीपल कर रहे हैं तो अदद सफ़रात को जो है वो हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर नीचे जो है वो हम देखेंगे कि ऑप्शन जो है वो कौन सी है, वो 365 डेज़ ऐसे ही कर देंगे और 90 डेज़ का ये है। उसके बाद हमने इजाफ़ा इस पर क्लिक कर देना। ये फॉर्म फिलअप हो चुका हुआ है, इजाफे पे क्लिक किया तो हमारे पास वो सारी डिटेल जो है वो आ गई है, बयानात जो भी हमने डाले वो सारा आ गया। ठीक है, अब वीज़ा जो है वो रेडी, अगर कोई एडिट वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ नीचे देखें लिखा इजाफ़ा, तो इसका मतलब है कि अगर आप दूसरा किसी को ऐड करना चाह रहे हैं ना, ठीक है, यानी अगर आप किसी दूसरे बंदे को ऐड करना चाह रहे हैं तो वो इजाफ़ा करके कर सकते हैं। तो मैंने जो है वो बस इसी एक को ही करना था। तो देखें हमारा वीज़ा जो है वो रिक्वेस्ट पे चला गया, तलब ज़ियारत आइलात यानी हमारा रिक्वेस्ट पे चला गया वीज़ा। तो अब जो है वो वीज़ा चैम्बर करवाएंगे हम। तो आपने जो है पेपर प्रिंट या एप्लीकेशन नंबर HR को दे देना और वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। 2 days later. जी, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा वीज़ा लग गया कि नहीं लग गया। तो आप देखते हैं कि वीज़ा लगा है कि नहीं लगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कितने दिन में वीज़ा लग गया था। तो चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। जी, तो आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने क्या यहाँ लिखना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम चेक करने लगे वीज़ा लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम visa.mofa.gov.sa, एंटर। मैं आपको लाइव चेक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इस जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, इसको आपने क्लिक कर देना। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन नंबर। इसको आपने ऐसे ही रहने देना, इसको कोई आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी चीज़ को चेंज नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दें। नीचे लिखा हुआ एप्लीकेशन नंबर, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है कि वो जो वीज़ा अप्लाई करते वक्त हमें डॉक्यूमेंट नंबर मिला था वो यहाँ पे डाल देना हमने। ठीक है, और ये ID नंबर यानी कामा नंबर जो बुला रहा है वो उसका, बाकी नीचे इमेज कोड। तो मैं आपको यहाँ वो एप्लीकेशन नंबर और ID नंबर लिख के तो फिर दिखाता हूँ। जी, तो मैंने लिख लिया हुआ ऊपर एप्लीकेशन नंबर, इकामा नंबर, और अब ये जो है वो जो इमेज कोड है ये लिखूंगा मैं, जो भी आपको आएगा इमेज कोड 48628। ठीक है, और तो अब मैं सर्च को दबा दूंगा। जी, तो ये मैंने जैसे सर्च किया तो ये देखे लिखा आ रहा है मुस्तनद ताशीरा यानी वीज़ा। मैं आपको इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ, इंग्लिश में कर देता हूँ। ये देखे लिखा वीज़ा डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वीज़ा डॉक्यूमेंट जब लिखा आ जाए तो वीज़ा इसका मतलब लग चुका हुआ है। अगर लिखा यहाँ पे आ जाए कि रिक्वेस्ट, तो फिर यानी रिक्वेस्ट पे अभी, लेकिन यहाँ पे देखे वीज़ा जो है डॉक्यूमेंट लिखा है तो इसका मतलब है वीज़ा लग चुका हुआ है। तो ये जो कहते हैं कि वीज़ा नहीं लगा या वीज़े बंद तो नहीं है, तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि वीज़ा डॉक्यूमेंट लिखा आ गया, रिक्वेस्ट तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वीज़ा लग चुका हुआ है। जी, तो आपके सामने वीज़ा चेक किया, वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका हुआ है। मेरे बड़े ही करीबी हैं, वो अपने बेटे को बुला रहे हैं विजिट पे, तो उनका अप्लाई किया था यहाँ बैठ के। तो कितनी देर लगी थी, कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट का काम नहीं है जिसको आप सर दर्द लेके बैठे होते हैं। बस जिसको बुलाना उसका पासपोर्ट सामने रखें और वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दें, वहाँ नाम डेट वगैरह जो भी लिखें। इस तरीके से आप खुद से एक वीज़ा अप्लाई किया करें और चेक किया करें खुद से। किसी की मोहताजी जो है वो बड़ी बुरी होती है। तो इसके अलावा अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहाँ हम ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी आप लोगों ने करना है। बड़ी मेहनत होती है वीडियो बनाने में, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर देना। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के साथ पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ।